आज मैं आपके साथ एक सच्चाई शेयर करूं। अगर आप फेशियली इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखते हो, आपका फेस भी दिखने में बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज है, या फिर आप फेशियली इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हो एंड आपकी फिजिक भी कुछ ठीक ठाक नहीं है, नॉर्मल सी फिजिक है आपकी, मान लो स्किनी फैट वाली फिजिक है, आपकी बाजुओं पे फैट चढ़ा हुआ है, आपका जो पेट है वो बाहर निकला हुआ है, तो यार आप मुझे जेन्युइनली ये सोच के थोड़ी देर ये मुझे एक चीज़ बताओ। अगर आप फेशियली इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हो और आप मान लो आप किसी सेकंड पर्सन को अप्रोच कर रहे हो, या फिर कोई भी जेंडर हो सकता है, आपका अपोजिट जेंडर हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, कोई भी हो, तो ज़्यादा चांसेस किसके हैं कि जो अप्रोचेबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी जाने वाली है। जो कम अट्रैक्टिव दिखता है बंदा जिसकी फिजिक दिखने में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, एंड ऑन दी अदर हैंड जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है दिखने में, फेशियली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, उसकी फिजिक भी ग्रीक गॉड टाइप की फिजिक है। किस बंदे का जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट होने वाला है, जो 6 फीट एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बंदा है, या फिर जो छोटा हाइट में एंड वो फेशियल इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, उसकी फिजिक भी बिलो एवरेज है। अगर आप अपने आप से 100% होनेस्ट होकर इसका आंसर दोगे ना, तो आपका आंसर भी यही होगा, 6 फीट एंड अट्रैक्टिव बंदा जिसकी फिजिक एकदम ग्रीक गॉड वाली है। वेल इसके पीछे का रीजन ये है कि लोग हमेशा आपको जज कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता है, लेकिन सामने वाला बंदा हमेशा आपको जज कर रहा होता है आपके लुक से, आपकी हाइट से, आपकी फिजिक से। वेल इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते हैं आपकी फेशियल अपीयरेंस को लेके कि आप कैसा दिखते हो, बेसिकली आप उसको पर्सनालिटी बोलते हो। पर्सनालिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती मेरे अकॉर्डिंग, जो होता है वो होता है आपका फेस, आपकी फिजिक, वही आपकी पर्सनालिटी होती है। तो हम इसे पर्सनालिटी की टर्म दे देते हैं फिलहाल इंडिया के हिसाब से। तो पर्सनालिटी अच्छी होती है, उसी बंदे को ज़्यादा चांसेस होता है कि उसकी अप्रोचेबिलिटी एक्सेप्ट होने वाली है एंड उसको ज़्यादा अच्छी ट्रीटमेंट मिलने वाली है, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में। और यहाँ पे कोई दो बंदे के बीच में आर्ग्यूमेंट चल रही है, डिबेट चल रही है, एंड एक बंदा आर्ग्यूमेंट हार रहा है ना, तो दूसरा बंदा हमेशा उसके लुक्स पे है ना काउंटर स्ट्राइक करने वाला है, उसको उसके लुक से है ना नीचा दिखाने वाला है। एंड ये चीज़ हर बंदा एक्सपीरियंस करता है जो कि फेशियल इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। ये चीज़ें केवल वही बंदा एक्सपीरियंस कर सकता है जो दिखने में थोड़ा कम अट्रैक्टिव हो फेशियली। एंड ये चीज़ जो थी मेरे साथ पर्सनली बहुत ज़्यादा होती थी। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप फेशियली अट्रैक्टिव नहीं है, आपकी फिजिक इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है ना, तो आपको लोग हमेशा डिफरेंट ट्रीट करने वाले। नो मैटर आप कितना भी हार्ड ट्राई कर लो, आप लोगों से कितना ज़्यादा अच्छा इंटरेक्ट कर लो, मान लो आपके पास कितना ज़्यादा मनी ही क्यों ना, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। अब इसका एक एग्जांपल बताओ, आपने कभी अर्जुन कपूर के कमेंट सेक्शन खोल के देखना है ना इंस्टाग्राम पे, उसको कितने ज़्यादा नेगेटिव एंड हेट कमेंट्स कर रहे होते हैं लोग, बिकॉज वो फेशियली इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखता है दिखने में। एंड उसी के ऊपर उसके जो लोग हैं उसको बहुत गंदा ट्रोल कर रहे होते हैं उसके लुक्स पे लेकर। अगला बंदा दिखने में बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज भी नहीं है, बट फिर भी बंदे को इतनी ज़्यादा हेट मिलती है। देख लो इंडिया में जो लोग हैं बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते हैं आपके लुक से, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बट फिर भी वो बंदा ट्रोल होता है ना। क्यों होता है उसके लुक्स पे लेके ट्रोल? कोई तो रीज़न होगा ना। और यार अभी मैं ना सौरभ जोशी का भी मैं देख रहा था, उसने अपनी वाइफ का फेस रिवील किया था, तो इस चीज़ को लेके ना इंस्टाग्राम एंड सारे सोशल मीडिया, यूट्यूब, इवन यूट्यूब पे ना बहुत ज़्यादा हाइप चल रही थी कि सौरभ जोशी की ये गर्लफ्रेंड है, वो गर्लफ्रेंड, इसकी वाइफ की शक्ल ये है वो है। एंड आज शायद उनने अपना फेस रिवील किया था, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, दिखने में वो फेशियली ठीक ठाक है उनकी जो वाइफ है, एंड मतलब इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है बेसिकली, मैं अपना ओपिनियन दूँ तो। और लोग उन्हें इतना ज़्यादा गंदा ट्रोल कर रहे हैं ना इस चीज़ पे लेकर, भाई कि तेरे पास पैसा था लेकिन तेरे पास सोच नहीं है, तेरे पास दिमाग नहीं है कि तूने अपनी वाइफ कैसी चूज़ कर ली, कि भाई इसकी शक्ल तो देखो। अब देखो ये लोग इतने ज़्यादा फेमस है, इनके पास इतना ज़्यादा मनी है, अब देखो ये लोगों के पास है ना पैसों की कोई कमी नहीं है, फेम की कोई कमी नहीं है, बट एक नेगेटिव पॉइंट खाली इनका जो फेस है वो दिखने में इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, तो लोग इन्हें कमेंट्स में तोड़ देते हैं गंदी तरीके से। बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं, इन्हें हेट कमेंट मिलते हैं, एंड यार बंदा सामने वाला हैंडल भी नहीं कर सकता इस चीज़ को। तो यार देखो इतने ज़्यादा अमीर लोग एंड जिनके पास वेल्थ है बहुत अच्छी खासी, तो फिर भी उन्हें लोग इतना ज़्यादा गंदा ट्रोल करते हैं उनके फेस को लेके। तो सोचो कोई एवरेज बंदा जो इतना ज़्यादा अमीर भी नहीं है, उसके पास फैमिली वेल्थ भी नहीं है इतनी अच्छी, एंड वो दिखने में फेशियल इतना ज़्यादा ठीक ठाक भी नहीं है, बिलो एवरेज है, उसकी फिजिक भी बहुत ज़्यादा गंदी है, स्किनी फैट छड़ा हुआ है उसकी बॉडी पे, तो लोग उन्हें कैसे ट्रीट करने वाले हैं जब लोग इन लोगों को इतना ज़्यादा गंदा ट्रीट करते हैं। तो मेरे ओपिनियन में आपको अपनी लुक्स मैक्सिंग पे है ना 100% ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोग हमेशा आपको जज करने वाले हैं आपके लुक्स को लेके, आपकी फिजिक को लेके। चाहे आप कितना भी कोप कर लो कि आपके लुक्स मैटर नहीं करते, आपकी मनी मैटर करती है,
आप कितना ज़्यादा अच्छा पर्सनालिटी होल्ड करते हो। पर्सनालिटी जो है वो मिलकर इन्हीं चीज़ों से बनी होती है, आपके फेस एंड आप कितने ज़्यादा अच्छी बात कर सकते हो लोगों से। बेसिकली जो आपके सोशल कनेक्शन है वो कितने ज़्यादा अच्छे हैं। देखो यार, इतना कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं होती आपको अपने जो फेशियल एस्थेटिक या फिर अपनी फिजिक को इम्प्रूव करने के लिए। जो फर्स्ट पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है हमारा वर्कआउट को थोड़ा हम इम्प्लीमेंट कर दे। एंड हर बंदे को है ना अपनी लाइफ में वीक में से 4-5 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी ही चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मेरा मतलब है पुशअप, पुलअप्स या फिर जो भी बॉडी वेट एक्सरसाइज होगी, कैलिस्थेनिक्स हो गया या फिर जिम जाके वर्कआउट हो गया। योगा वोगा वाली बकचोदी नहीं, रनिंग वनिंग, उससे ज़्यादा अच्छा है आप वर्कआउट करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। उससे क्या होगा, आपकी जो फिजिक है एक तो उस पर मसल मास चढ़ेगा एंड एक तरफ स्किनी फिजिक है जिसपे कोई भी मसल मास नहीं है, एंड एक तरफ ऐसी फिजिक है जो दिखने में थोड़ी, जिसमें मसल मास ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा मसल मास नहीं है बट ऐसा मसल मास है जो कपड़े पहनने पे भी अच्छे लगे उस पर कपड़े। तो उसके लिए ना वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ज़रूरी हो जाता है। और ये चीज़ तो इंडिया जैसी कंट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पर 90% मर्दों की फिजिक पता है कैसी है, उनके पेट बाहर निकले होते हैं, उनकी बाजुएं बिल्कुल पतली पतली होती है। बेसिकली जो स्किनी फैट वाली फिजिक होती है जिसमें शरीर बहुत ज़्यादा पतला होता है लेकिन जो पेट है वो बाहर निकला होता है, बियर वेली आ रही होती है, मुंह फूला फूला रहता है, पफी रहता है मुंह। तो ये जो चीज़ है बहुत गंदा पॉइंट ऑफ व्यू देती है दूसरे बंदे के में कि भाई सामने वाला जो बंदा है आप खुद की टेक केयर ही नहीं करता, तो मेरा क्या ध्यान रखेगा ये बंदा, या फिर मैं इससे दोस्ती या फिर बातचीत करके क्या करूँ जो बंदा सामने वाला अपनी खुद की टेक केयर नहीं कर रहा है। तो इस लूप से बाहर आने के लिए ना आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा, तभी जो आपकी फिजिक है उसमें थोड़ा मसल मास चढ़ेगा, आपकी फिजिक दिखने में थोड़ी एस्थेटिक लगेगी एंड जो आपका जो पेट है यार वो थोड़ा अंदर जाएगा। कभी भी मोटा बंदा अच्छा नहीं लगता है मेरे ओपिनियन में, क्योंकि दो चीज़ होती है ना जब आप मोटे होते हो, एक तो आपका पेट बाहर आ जाता है, आपकी शरीर की रेड मर जाती है अच्छी तरीके से, आप हेल्दी नहीं होते हो, एंड दूसरा डाउनग्रेड होता है जब आप मोटे होते हो ना तो आपका फेस भी बहुत ज़्यादा पफी हो जाता है, जो आपकी जो लाइन है या फिर जो आपके फेशियल फीचर होते हैं ना वो पूरी तरीके से गायब ही हो जाते हैं। तो कभी भी लाइफ में है ना बिल्कुल चबी मत हो जाना, बॉडी फैट अपना कम मेंटेन करके चलना, ओके। और जो दूसरी चीज़ आप इंप्रूव कर सकते हो ना वो है आपके हेयर। जो आपके हेयर है, मानो या ना मानो, आपके जो लुक्स हैं उसको बिगाड़ या बना सकते हैं। अगर मान लो फेशियली तो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हो बट आपकी हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपके बालों में बहुत अच्छी अच्छी लेयर्स है एंड आपने थोड़े अपने बालों को ग्रो करके रख रखा है, वो बेसिक सा फेड नहीं करा रखा साइड में से, थोड़े बाल आपके वेवी है। देखो आपके जो लुक्स है वो 5 आउट ऑफ 10 से सीधा 7 या फिर 8 आउट ऑफ 10 भी जा सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ योर हेयर स्टाइल। यार इंडियन जैसी सोसाइटी में ना बड़े बालों को रखने को पता नहीं क्या एलियन जैसी चीज समझा जाता है। यहाँ ऐसा समझा जाता है कि साढ़े ने बाल रख रखे तो क्या छपरी है बिल्कुल ही, या ऐसा सिनेरियो समझ के रखते हैं हर बंदे को, भाई इसने बाल बढ़ा लिए तो ये छपरी है, फिर ये लड़की है। और बेसिकली जो आपके बाल है वो उल्टा आपके लुक्स को थोड़ा इंप्रूव ही कर रहे हैं, आपके लुक्स को डाउनग्रेड नहीं कर रहे हैं। और ये जो लोग लंबे बालों पे हेट करते हैं ना वो ऐसे लोग होते हैं या तो उनके खुद के बाल नहीं आ रहे होते या फिर वो बाल्ड हो चुके होते हैं। तो यार वो नॉर्मल सी हेयर स्टाइल रखना बंद कर दो आज से, थोड़ा अपने बालों को ग्रो करना शुरू कर दो, अपने बालों की थोड़ी केयर करना शुरू कर दो। बिकॉज लंबे बाल है ना मर्दों पे हमेशा अच्छे ही लगते हैं। जितने भी हमारे राजा महाराजा थे या फिर जितने भी हमारे भगवान है या फिर एंसेस्टर भी क्यों ना हो गए, उनको एक चीज़ से रिप्रेजेंट जरूर किया गया है, उनके जो बाल होते थे ना वो बहुत ज़्यादा बड़े होते थे। और ये जो चीज़ है सच में है ना आपके लुक्स को इम्प्रूव करती है गाइस, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई साइकोलॉजिकल ट्रेट होता है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना वो नेचर ने डिसाइड कर रखी है ऑलरेडी। आपको एक चीज़ पता होगी, जब भी आप नेचर के अगेंस्ट जाते हो ना तो आप हमेशा गंदा ही दिखने वाले हो, आप नेचर के अगेंस्ट कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते थे। और ये चीज़ आपके लुक्स में भी काम करती ही करती है। आपको नेचर ने बड़े बाल रखने का गिफ्ट दिया है तो अपने बालों को ग्रो रखो, उसके अगेंस्ट मत जाओ, और गंदा लगने लगोगे और अपने बालों को छोटा करा लेते हो तो। और जो तीसरी चीज़ होने वाली है आपकी ग्रूमिंग। देखो आपकी ग्रूमिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। अगर आपकी ग्रूम अच्छे से नहीं रख रखा ना अपने फेस को, मान लो आपके बाल उग रहे हैं गंदे मुंह पे या फिर आपके नाक में से बाल निकले हुए हैं, आपके कान में से बाल निकले हुए हैं। और इंडियन मेल्स है ना बेसिकली ग्रूमिंग को ऐसा काम समझते हैं जैसे लड़कियों का काम हो, भाई तुम खुद की सेल्फ केयर कर रहे हो, अपने फेस को इम्प्रूव कर रहे हो तो इसमें क्या अलग बात होगी गाइस? मेरे को एक बात बताओ, आप अपनी केयर कर रहे हो तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर आप अभी भी इस प्रोपोगेंडा में फंस गए ना कि जो ग्रूमिंग करते हैं वो छक्के लगते हैं फिर मर्द नहीं होते वो लोग, तो भाई आप बहुत ज्यादा पीछे रह जाओगे। अब 2026 आने वाला है, एक्सेप्ट कर लो इस चीज को। ओके, आपकी बियर्ड अच्छे से नहीं आती है तो उसे सेव ही कर दो। जो 2-4 बाल आ रहे हैं ना आपकी दाढ़ी या फिर मूंछ पे, उन्हें रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता आपके फेस पे। आपका जो फेस का कॉन्ट्रास्ट पूरा खराब हो जाता है। आपकी मान लो दोनों आईब्रो आपस में जुड़ी हुई है ऊपर की है, इन्हें अच्छे से सेट करके रखो गाइस, इन्हें बढ़ने मत दो। एंड आप अपने
जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं, नाक, कान, ये जो छोटी छोटी चीज होती है ना, वो आपके फेस को है ना इंस्टेंटली इनहेंस कर सकते हैं अगर आप इन पे ध्यान दो तो। अब देखो भाई, मैंने इतने ज्यादा माथापच्ची कर ली, मैंने इतने ज्यादा ओपिनियन बता दिया अपने। अगर फिर भी आपको अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान नहीं देना, आपकी हेयर स्टाइल पे ध्यान नहीं देना है, आपकी फिजिक पे ध्यान नहीं देना, तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तुम ऐसे ही नॉर्मी की नॉर्मी रह जाओगे, एनपीसी कैरेक्टर बने रह जाओगे GTA वाले, एंड कुछ कर नहीं पाओगे लाइफ में। लोग आपको हमेशा गंदा ही ट्रीट करने वाले हैं। डिसीजन आपके हाथ में, या तो आप इंप्रूवमेंट कर लो या फिर जिंदगी भर रोते ही रहो अपने लुक्स को लेके, भाई मेरे जेनेटिक्स खराब है, मेरा फेस इसलिए ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखता। कोई भी बंदा अनअट्रैक्टिव नहीं होता पहली बात तो, अगर वो थोड़ी सेल्फ केयर भी करेगा ना उसकी, तो जो उसका फेस है इनहेंस होने वाला, नो मैटर वो फेशियली कितना ही ज़्यादा अनअट्रैक्टिव हो, बट वो थोड़ी ध्यान देगा अपनी फिजिक पे, अपने हेयर स्टाइल पे, तो ऑलरेडी अट्रैक्टिव कंसीडर करा जाएगा। उसके जो लुक्स है वो थोड़े इंप्रूव होने ही वाले हैं, नो मैटर व्हाट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलता हूँ मैं आपको उसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।